अगला टॉपिक है दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है और इसको वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो राष्ट्रपति। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का जो गठन करता है भारत के राष्ट्रपति करते हैं और केवल 5 साल के लिए करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 5 साल से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है और आवश्यकता पड़ने पर 5 साल से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग एक कैसी निकाय है। तो यह एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? तो एक अध्यक्ष चुने जाते हैं और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग का अध्यक्ष। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सार्वजनिक मामलों में जिसको अनुभव होगा वही वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसका निर्धारण करने के लिए संसद को प्राप्त है। निर्धारण करने की शक्ति जो है संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की साझेदारी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन से हैं? तो यह है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे जो 1952 से 1957 तक रहे थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो 1952 से 1957 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कैमा वित्त आयोग है? तो यह है 15वां वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग कब से कब तक थे? तो 2015 से 2020 तक और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 2015 से 2020 होगा यहाँ पे और 2015 से 2020 थे और इसके अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
12 नवंबर 1917 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्रा तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह, ये है अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए बना है। 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 तक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 243 का फर्स्ट में, यानी 243 का फर्स्ट है। इसके तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के प्रथम में किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया नीति आयोग। इसके बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग का गठन जो है एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग भी कहते हैं। योजना आयोग के स्थान पर ही बनाया गया है नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग एक क्या है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक कैसी निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नीचे है लिखा हुआ, देखते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहलाता है। नीति आयोग जो है भारत सरकार का थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। तो नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य कि सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। आयोग के लिए, नीति आयोग के लिए कितने? तो 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स, पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं अध्यक्ष शामिल होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, शासी परिषद एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वकालिक सदस्य की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है। पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, जिसे राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या। पदेन सदस्य, ये तो पूर्वकालिक सदस्य 5 थे और पदेन सदस्य की न्यून अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 4 हो सकती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष जो होते हैं उसकी अधिकतम संख्या 4 हो सकती है, पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासी परिषद। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। यानी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक भी शामिल होते हैं शासी परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में, ये विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन होते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और नेक्स्ट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईओ। नीति आयोग के सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिसे निश्चित कार्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं अरविंद पनघरिया। तथा प्रथम सीईओ कौन है? तो सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? तो सिंधुश्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पे होता है नीति आयोग के क्रियान्वयन का, वर्किंग का जो भी होता है राइट, क्रियान्वयन दायित्व जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो योजना आयोग योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, एनडीसी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फर्स्ट है कि विश्व में पूरे वर्ल्ड में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो फ्रांस में लगा था। और कब लगा था? तो 1954 में, 1954 में। तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लगा था और यह 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लगा? तो 1 जुलाई 2017 को लगा था। और इसलिए जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जीएसटी को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये भारत का जीएसटी जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये है कनाडा के मॉडल पे, कनाडा के मॉडल पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में कहते हैं तो वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए
122वां संवैधानिक संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी को लागू करने के लिए 122वां संविधान संशोधन 122वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी, तो जीएसटी के लिए कैमा संविधान संशोधन बिल 2016 में लाया था, तो 122वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए है। और नेक्स्ट है कि जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट मिले थे, तो इसके पक्ष में 336 वोट मिले थे और विपक्ष में कुल 11 वोट मिले थे। जीएसटी के लिए पक्ष में 336 वोट मिले थे और विपक्ष में 11 वोट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब लागू किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को, तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। यानी लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 3 अगस्त और 8 अगस्त, बस 5 दिन का डिफरेंस है। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया, तो 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, तो 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया, कौन से समिति ने, तो विजय केलकर समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो असम है, जिसने 12 अगस्त 2016 को पारित किया था जीएसटी बिल। तो जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो असम राज्य, जो 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शेष को शामिल किया गया है। यानी जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर कितने हैं, तो 17 हैं, और अधिभार कितने हैं, तो 23 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट हैं, तो 15 डिजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार की कौन कौन सी कर हैं, तो यह कितने कौन कौन है, तो 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। की स्थापना कब किया गया, तो 12 सितंबर 2016 को किया गया। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 279 का 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो संविधान के कितवें अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का गठन किया गया, तो 279, 80 से एक कम है, 279, और 280 में वित्त आयोग है,
और उससे पहले 279 का ए में है जीएसटी परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद जिसका मुख्यालय दिल्ली में है में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जीएसटी सदस्य में कुल सदस्य हैं 33 सदस्य हैं, 33। जीएसटी में कुल सदस्यों की संख्या है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी 3 भागों में बटा हुआ है। जीएसटी 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी राज्य सरकार लगाता है, स्टेट कर है, इसलिए सी लगाया गया है। और एससीएसटी मतलब स्टेट वाला है, तो इसलिए राज्य सरकार लगाया है। और सीजीएसटी है, तो ये सीजीएसटी है, तो इसका मतलब होता है सी मतलब केंद्र वाला, सेंटर वाला, तो सेंटर जीएसटी है, तो केंद्र सरकार लगाएगा। आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी का मतलब आई से होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया। यानी जीएसटी से बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया? तो शराब को रखा गया, पेट्रोलियम वस्तुओं को रखा गया, शिक्षा को रखा गया है और स्वास्थ्य सेवाओं को रखा गया है जीएसटी से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। जीएसटी चोरी करने वालों के लिए 5 साल का कारावास है, जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कितवां देश है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला कितवां देश है? तो ये है 161, 161वां देश है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्वेश्चन है कि हिमालय कैसी चट्टान है? अब सादी चट्टान है। हिमालय जो है अब सादी चट्टान है। नेक्स्ट है कि हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन थेसिस सागर के निक्षेपणों से हुआ है। यानी हिमालय का निर्माण जो हुआ कैसे हुआ? तो थेसिस सागर के निक्षेपणों से हुआ है और यह हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला है ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र है, हिमाद्री महान हिमालय है, लघु एवं मध्य हिमालय है तथा शिवालिक बाह्य हिमालय है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। ये कौन कौन है? तो पहला है ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र, नेक्स्ट है हिमाद्री मुहाना हिमालय, नेक्स्ट है लघु मध्य हिमालय और अगला है शिवालिक बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है और 8598 मीटर ऊंचा है। तो ये लगभग 8.5 किलोमीटर है। यानी सिक्किम में कितना ऊंचाई है कंचनजंगा की ऊंचाई? तो 8598 किलोमीटर है जो कि हिमाद्री में स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम में 8598 में और हिमाद्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है
पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,850। और माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री में ही स्थित है और कंचनजंगा भी हिमाद्री में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। तथा तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय जो है ये है महान हिमालय के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से जगह पाए जाते हैं? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंदज लाइन या शुगर जोन के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल या बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल में है। ये सभी लघु या मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो मार्ग कहते हैं। और गुलमार्ग या सोनमार्ग तथा उत्तराखंड में गुलमार्ग या सोनमार्ग कहते हैं तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल तथा प्यार कहा जाता है घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। शिमला कहाँ स्थित है? तो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिपकिला दर्रा है, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा कहाँ है? तो कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपुलेख, थांगला, नीतीला दर्रा ये सभी उत्तराखंड में है। लिपुलेख, थांगला तथा नीतीला दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिला, बुमला है, दीफू है, यांग्याप दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बोमडिला दर्रा है, बुमला है, दीफू है, यांग्याप दर्रा है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली को जोड़ता है। बारालावाला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनेकोटा दर्रा। सेनेकोटा पास या सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को जोड़ता है तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका जाफना द्वीप से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच में एक कांगड़ा घाटियां अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग
मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। यानी शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है।